हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक अहरवाल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपका न्याय में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 228, 229 के बारे में आपको बताता हूं तथा इस धारा में किए गए अपराध के लिए माननीय न्यायालय द्वारा दंड का क्या प्रावधान रखा गया है वह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। इसमें अपराध की प्रकृति क्या है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 228। धारा 228 मिथ्या साक्ष्य गणना, अर्थात किसी व्यक्ति को झूठे कथनों के द्वारा किसी न्यायिक कार्यवाही में झूठा फंसाना या कोई ऐसा कार्य करना जिसका दोष किसी अन्य व्यक्ति पर आ जाए। धारा 228 मिथ्या साक्ष्य गणना। दोस्तों, जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मिथ्या कथन अंतर्वृष्ट करने वाला कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में या ऐसी कार्यवाही में जो लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो, और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिससे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, वह मिथ्या साक्ष्य करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी आशय से ऐसी परिस्थिति या ऐसे हालात को मौजूदगी में लाता है कि ऐसा होने पर कोई व्यक्ति किसी अपराध में झूठा फंसे या उसे झूठा फंसाने का प्रयत्न करता है, या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, अर्थात कोई पुस्तक, कोई किताब, कोई दस्तावेज, कोई अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जो दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाते हैं। इसमें फोटो चित्र, पीडीएफ, दस्तावेज, पेन ड्राइव और आदि और भी डिवाइस इसके अंतर्गत आते हैं। में कोई झूठा, कोई असत्य, बनावटी कथन लिखता है या मिथ्या कथन अंतर्वृष्ट करने वाला कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है, या झूठे कथन कोई दस्तावेज के अंदर लिखता है, छापता है, और ऐसा झूठा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज कृत्रिम या बनावटी रूप में रचता है, कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में या किसी ऐसी कार्यवाही में जो लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी स्थिति झूठा लेख या झूठा कथन न्यायिक कार्यवाहियों में या ऐसी अन्य कोई कार्यवाही जो कि सरकारी दफ्तर या किसी सरकारी अफसर के सामने उस नाते या आपसी में विधि के साथ की जाती है और वह साक्ष्य के रूप में सत्य दर्शित की जाती है या वह सत्यता के रूप धारण कर लेती है, साक्ष्य में दर्शित हो, और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थितियां मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिससे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, अर्थात कि इस प्रकार साक्ष्य के रूप में दर्शित होने पर ऐसी स्थिति झूठे लेख या झूठे कथन के कारण कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसी कार्यवाहियों में गवाह के रूप में अपनी राय कायम करनी हो या किसी दस्तावेज के बारे में स्पष्टता, किसी कार्यवाही में दस्तावेज पर अपनी राय देना है, इसमें यदि वह कोई गलत कथन, झूठा कथन या बनावटी कथन करता है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए
अर्थात वे किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है। अर्थात और ऐसी कार्यवाहियों का जो परिणाम के लिए जिनका परिणाम गलत हो इस संबंध में गलत राय बनाता है तो वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है। अर्थात दस्तावेजों में बनावटी कथन लेख करता है। तो दोस्तों धारा 228 मिथ्या साक्ष्य गणना, अर्थात इसमें अपन इस प्रकार समझते हैं कि मान लीजिए कि ये व्यक्ति का है और ये व्यक्ति या है और ये इसका बॉक्स है। अब यहाँ पर क्या करता है कि का इसके या के बक्से में इस आशा से कोई आभूषण रखता है, इसने कोई आभूषण इसके अंदर रखा कि वे उस बक्से में पाए जाए, कि ये जो आभूषण है वे इस बक्से में पाए जाएंगे। और इस परिस्थिति में या चोरी के लिए दोष सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये जो बॉक्स है वो या का है और या के पास ये आभूषण कैसे आए ये सिद्ध करने, ये कौन सिद्ध करेगा? या करेगा, लेकिन या को तो पता ही नहीं है। तो का ने क्या किया? का ने यहाँ पे मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 जो कि मिथ्या साक्ष्य देने पर या गढ़ने पर सजा का प्रावधान क्या है वो इस धारा में आपको बताया गया है। तो धारा 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड कि न्यायालय द्वारा इसमें क्या सजा मिलेगी। जो कोई शासक किसी न्यायिक कार्यवाहियों के किसी प्रकरण में मिथ्या साक्ष्य देता है या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रकरण में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और 10,000 रुपए तक के जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति चाहे वह महिला हो या पुरुष हो किसी न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाही में किसी प्रकरण में या उस समय विचारणीय किसी कार्यवाही में जो कि न्यायालय के अधीन न्यायिक तरीके से विधि की तरीके से एक प्रकरण में एक क्रमबद्ध तरीके में चल रही है उस कार्यवाही में साक्ष्य के दौरान कोई झूठा कथन करता है या झूठी गवाही देता है या न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रकरण के प्रयोग में लाए जाने वाले सबूतों में जैसे दस्तावेज अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में झूठे साक्ष्य झूठे कथन लेख करता है उन्हें इस तरीके से प्रदर्शित करता है मानो कि वह सत्य है कोई बनावटी स्वरूप नहीं है तो वह माना जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा अर्थात झूठा कथन किया झूठा साक्ष्य दिया मनगढ़ंत साक्ष्य दिया। उपधारा 1 में निर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य मामले में शासक मिथ्या साक्ष्य देता है गढ़ता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और 5,000 रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो उपधारा 1 में दिया गया है इससे अलग किसी और मामले में अपनी इच्छा से यह जानते हुए भी कि यह कथन गलत है झूठे साक्ष्य देता है बनावटी कथन करता है तो व्यक्ति को कठिन कारावास से जिसकी समय अवधि 3 साल तक की हो सकती है और जुर्माने जो 5,000 रुपए तक का हो सकता है यह दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों इसके स्पष्टीकरण देखते हैं। पहला स्पष्टीकरण है सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही। सेना न्यायालय के सामने भी यदि कोई प्रकरण विचारणीय है तो वह भी न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। स्पष्टीकरण दूसरा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने ना भी हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि कोई न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही प्रारंभ होती है या क्रमबद्ध तरीके से चलती है तो उसके पहले किसी भी प्रकरण में जो जांच होती है तो वह विधि द्वारा की जा रही न्यायिक कार्यवाही का
लगातार क्रमबद्ध तरीका है, चाहे वह जांच न्यायालय के सामने ना भी हो। यह विनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्या या को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिए, अर्थात न्यायालय निश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि या को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिए या नहीं, मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में जो जांच हो रही है का शपथ पर कथन करता है, जिसका वह मिथ्या होना जानता है। यानी मजिस्ट्रेट के सामने जांच के दौरान का शपथ पर कथन करता है, जबकि वह जानता है कि ये जो वह कथन कर रहा है वह गलत है। यह है जांच न्यायिक कार्यवाही का प्रक्रम है और यह जांच जो है वो न्यायिक कार्यवाही का एक हिस्सा है, इसलिए का ने मिथ्या साक्ष्य दिया। स्पष्टीकरण तीसरा, न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने ना भी हो। अर्थात न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार दिया गया निर्देश और न्यायालय के क्षेत्राधिकार के नीचे की जा रही न्यायिक जांच न्यायिक कार्यवाही का एक क्रमबद्ध तरीका है और वह विधि द्वारा एक ही क्रम के आगे बढ़ेगा, चाहे ऐसी जांच किसी न्यायालय के सामने ना भी है, न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। इसका दृष्टांत कहता है कि संबंधित स्थान पर जाकर भूमि की सीमाओं को अविनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त अधिकारी के समक्ष जांच में का शपथ पर कथन करता है। अर्थात संबंधित स्थान जो भी प्रकरण से संबंधित स्थान है वहां जाकर भूमि की जो सीमा है, सीमाओं को निश्चित करने के लिए कि किसकी सीमाएं कहाँ कहाँ लगी हुई है, न्यायालय द्वारा एक प्रतिनिधि नियुक्त एक अधिकारी न्यायालय नियुक्त करता है कि आप जाइए वहां पर किसकी सीमा कहाँ कहाँ है, वह सब आप हमें जांच कीजिए। तो प्रतिनिधि अधिकारी के समक्ष जांच में का शपथ पर कथन करता है, जबकि वह जानता है कि ऐसा कथन वह मिथ्या है, वह झूठा है। यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है और यह जो जांच चल रही है वह एक न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा है, इसलिए का ने मिथ्या साक्ष्य दिया। अपराध का वर्गीकरण दोस्तों, धारा 229 के अधीन अपराध असंज्ञेय अपराध है, यह जमानती अपराध है, यह अशमनीय अपराध है, इसमें राजीनामा नहीं किया जा सकता। धारा 229 1 के अधीन अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, जबकि धारा 229 2 के अधीन कोई भी मजिस्ट्रेट इस प्रकरण को विचारण कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से प्राप्त जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।